हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा ताकि वो आपको सुरक्षित रखें, ताकि वो आपको प्रोटेक्शन दें हर एक खतरे से, हर एक मुसीबत से, हर एक दुर्घटना से, हर एक विरोधियों से परमेश्वर आपको बचाएगा अपने दूत के द्वारा। हम लोग देखते हैं भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय और 7 पद। यहां पर लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं उनके चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। उनके चारों ओर जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर अपने दूत को भेजकर उनको बचाता है, अपने लोगों को बचाता है। हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं, विरोधियों से, बीमारियों से, हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। उनके चारों ओर परमेश्वर अपने दूतों का एक बाड़ा बना के रखता है। जैसे हम एलिसा के जीवन में देखते हैं, एलिसा और उसका सेवक एक बार अपने कमरे पे हैं, अपनी कोठरी में हैं। जब उसका सेवक सुबह उठा तो क्या देखता है कि विरोधियों ने पूरी सेना दल बल से उनको चारों तरफ से घेर लिया है। अब उनके पास बच निकलने का, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जब सेवक बाहर आया, उसने चारों तरफ देखा तो सैनिकों ने घेरा हुआ है। सैनिकों ने पूरा उनका घर जो है वो घेरा हुआ है। वो बहुत डर के कारण अंदर आया और एलिसा से कहने लगा, प्रभु हमें तो चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया है, विरोधियों ने घेर लिया है, हम तो अब नष्ट होने पर हैं। एलिसा ने उससे कहा कि जो उनकी ओर हैं उनसे कई अधिक हमारी ओर है। जो सेना तुझे बाहर दिखाई दे रही है उससे कई बड़ी सेना हमारी ओर से खड़ी है। और उसका जो सेवक था वो सोचने लगा होगा, कहने लगा होगा, प्रभु कहां, यहां तो हम दोनों ही हैं, कोई दूसरी सेना तो हमें दिखाई नहीं दे रही, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है, कोई सेना भी नहीं है, आप कैसे इस बात को कह रहे हो कि हमारे पास सेना है। और तब एलिसा ने उसके लिए प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु इसकी आंखों को खोल दे, इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे, इसकी स्पिरिचुअल आईज खुल जाएं ताकि ये उस सेना को देख सके जो सेना तूने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भेज रखी है। उस स्वर्गदूतों की सेना को देख सके। और उसके बाद एलिसा ने उससे कहा, जा अब देख बाहर जाकर। और वो बाहर गया और जब उसने देखा तो क्या देखा कि वो जो सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए आए थे उनके पीछे पहाड़ पर चारों तरफ से परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े हैं, हाथ में नंगी तलवार को लिए हुए खड़े हैं। चारों तरफ से वो उनको घेरे हुए हैं। क्यों? एलिसा और उसके सेवक को प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को वहां पहले से ही तैनात करके रखा हुआ है। एक बहुत बड़ी सेना को तैनात करके रखा हुआ है ताकि वो अपने जन को बचाए, परमेश्वर के जन को, जो परमेश्वर का डर भय मानते हैं उसे बचाए। और वो विरोधी लोग एलिसा का कुछ भी नहीं कर पाए। इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके चारों ओर एक सेना को भेज रखा है। परमेश्वर ने एक दूत को आपके लिए रखा हुआ है, आपके लिए भेजा हुआ है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपको सुरक्षित रखता है, जो आने जाने में आपके साथ में आपको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। इस बात पर यकीन करना है कि जो यहोवा का भय मानते हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए अपने दूतों को भेजता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। हम लूत के समय में भी इस बात को देखते हैं। जब लूत जिस नगर में रहता था परमेश्वर उसे नष्ट करने पर था, और परमेश्वर ने जब उसे नष्ट किया तो उससे पहले लूत और उसके परिवार को
परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर बचा लिया। परमेश्वर आपको भी सुरक्षित रखेगा, ऐसे ही परमेश्वर आपको बचाएगा। मैं आपके ऊपर एक प्रोफेसी कर रहा हूं कि आपको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, आपको परमेश्वर बचाएगा। उस विरोधी से, उस दुष्ट से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। उस खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से परमेश्वर आपको बचाएगा। वो आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो आपके चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध देगा और दुष्ट आपको देखने भी नहीं पाएगा, दुष्ट आपकी हानि नहीं कर पाएगा, आपका एक भी बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया है आपको सुरक्षित रखने के लिए। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि यदि आप प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपके साथ में उसने एक स्वर्गदूत को दिया है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको सुरक्षित रखता है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम हेलेन मरंडी है, मैं झारखंड से हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरे भाई के लिए शादी नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने अमृता मसीह और पीके मसीह के पास व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजी थी। उन्होंने मेरे भाई के लिए प्रेयर किया और अभी शादी होने वाला है। इसीलिए प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अमृता मसीह और पीके मसीह को भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु यीशु, हमारे उद्धार करता, हमारे जीवन के प्रभु। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। सच्चे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से परमेश्वर आपको प्रेज करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत सुबह के लिए जो प्रभु तूने हम में से हर एक जन के जीवन में दिखाई। परमेश्वर प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग लोग प्रभु इस संगति में, प्रभु इस फेलोशिप का हिस्सा है, प्रभु सबको प्रभु आप आशीष और बरकत दे और प्रभु सबके साथ पिता तेरी पाक हुजूरी है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते पिता उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो तूने सहायक के रूप में हमें दिया है। प्रभु तूने रात भर प्रभु हम सबको पिता संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और ये नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में हम तेरी योजना को पूरी कर सके, तेरी इच्छा को अपने जीवन में देख सके। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, अपनी सामर्थ, अपना बल, अपनी ताकत से प्रभु हमें भरे, ताकि प्रभु जो कुछ भी कार्य प्रभु आज के दिन में प्रभु आपके लोगों के द्वारा किए जाएं प्रभु, उससे आपकी महिमा हो पिता। मेरे परमेश्वर पिता आपका फेवर हम मांगते हैं प्रभु, आपका सपोर्ट हम मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर पिता आप हमें मनुष्य का और पिता आपका अनुग्रह देते हैं प्रभु, हमें दोनों का अनुग्रह प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं प्रभु कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह दोनों हमारे लिए है परमेश्वर। मेरे खुदावन जब तेरे लोग प्रभु आज घर से बाहर निकले, तेरे लोग जब अपने कदमों को बाहर निकाले मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि हर एक के कामों को सफल करें, हर एक के साथ में आप हों प्रभु जी, उन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने कहा है मैं आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी स्कूल, कॉलेजेस, ड्यूटी के लिए जाते हैं प्रभु, किसी भी काम के लिए जाते हैं प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन मेरे यीशु आपके लोगों के साथ में, उनके फैमिली के साथ में हो, क्योंकि खुदा तूने प्रभु हम सबको पिता प्रोटेक्ट किया, क्योंकि तू हमारी ढाल है प्रभु जी, हमारा सुरक्षा करने वाला, हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है पिता। प्यारे प्रभु आज के दिन के लिए हर एक भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक के लिए प्रभु हम गुड हेल्थ को मांगते प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते परमेश्वर, एक स्वस्थ शरीर को मांगते प्रभु, ताकि खुदा जी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ रहकर प्रभु आज के दिन में जो कुछ भी कार्य आपके लोगों के द्वारा हो उससे आपकी महिमा हो पिता। हर एक गलत रास्ते में चलने से बचाएं, हर एक पाप करने से बचाएं प्रभु, हर एक गलत बातों को बोलने से बचाएं प्रभु, इनके कैरेक्टर को, इनके एट्रीब्यूट्स को खुदावन हम प्रभु आपके नियंत्रण में रखते, कहते परमेश्वर आपका गुण परमेश्वर इनके जीवन में काम करे प्रभु। खुदा आज के दिन में लोगों को क्षमा कर सके, माफ कर सके, दूसरों की भलाई कर सके पिता, ऐसा करने में आप इनकी मदद करें प्रभु। और जिस काम पर आज आपके लोग हाथ लगाए खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ वो काम यीशु के नाम में सफल हो, वो योजनाएं सफल हो, जो बहुत सी प्लानिंग्स प्रभु आज के दिन के लिए आपके लोगों ने रखी हैं खुदा, उनमें सफलता को आप दे मेरे परमेश्वर पिता, और ऐसी बुद्धि दे परमेश्वर कि उस बुद्धि को इस्तेमाल करें प्रभु, और वो काम और भी बेहतर और भी उत्तम होता चला जाए, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों
लोगों के लिए, तू सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, ये तेरा वचन कहता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ खूबसूरत सुबह में प्रभु, आपके सुंदर वचन ने प्रभु हमें उत्साहित किया। आज की सुबह के वचन के लिए हम आदर करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका वचन का आदर करती हूँ। और आज जितने लोगों ने वचन सुना है परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन कार्य करे, ये वचन उनके लाइफ की टेस्टमनी बने प्रभु। जब पिता परमेश्वर प्रभु ये वचन उनके लिए प्रोफेसी किया गया है प्रभु कि उनका दूत परमेश्वर, आपका स्वर्गदूत प्रभु आपकी रक्षा, आपके लोगों की रक्षा करता है प्रभु, क्योंकि तूने अपने लोगों के लिए प्रभु एक दूत रखा है प्रभु, जो उनकी हिफाजत करे, उनकी रक्षा करे, हर प्रकार के हमले से, हर प्रकार के प्रभु परेशानी से बचाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हमने वचन सुना और आज बहुतों को पिता प्रभु ये हियाव हुआ है परमेश्वर कि तूने उनकी सुरक्षा के लिए, तूने उनके प्रभु जी सुरक्षा के लिए प्रभु एक दूत को उनके लिए रखा है प्रभु जी, क्योंकि तू अपने डरवैयों की रक्षा करता परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी आज बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो प्रभु विरोधियों को देखकर प्रभु, जो उनके अगेंस्ट में खड़े हैं प्रभु, उन्हें देखकर डर रहे हैं कहीं कोई हानि ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कोई हमारा गलत नुकसान ना कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि इस प्रकार का डर, किसी भी बात का डर प्रभु आज आपके लोगों के जीवन में है, उस डर को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। और आज आपका वचन प्रभु जब आपके लोगों के पास पहुंचा है तो उन्हें सामर्थ और बल मिले प्रभु, उन्हें ताकत मिले प्रभु, कि सच में उनकी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। जिस प्रकार प्रभु एलीशा और गहीजी जब साथ में थे प्रभु और चारों तरफ से वो घेरे गए शत्रुओं के द्वारा, परंतु धन्यवाद परमेश्वर कि तूने अपने उन डरवैयों को संभाल कर रखा, उनकी हिफाजत की प्रभु, तूने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। उसी प्रकार खुदा आज जितने लोग प्रभु तेरे सम्मुख है तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मेरे खुदा उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को खुदा हम आपके डिवाइन प्रोटेक्शन में रखते हैं प्रभु, आपके एंजेलिक प्रोटेक्शन में रखते हैं प्रभु, ताकि इनके परिवार, इनके बच्चों की किसी भी प्रकार की हानि ना हो पिता, कोई भी प्रभु हथियार प्रभु उन पर इस्तेमाल ना हो पिता, वरन प्रभु आपके लोगों की सुरक्षा हो पिता, और वो तेरी महिमा को करें पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम में जॉब के दरवाजे खुल जाएं। जितने लोग लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर इन भाई इन बहनों को दें प्रभु, संतान की आशीष आप बहनों को दें पिता, प्रभु घर की आशीष आप इन भाई बहनों को दे खुदा। प्रभु जी जब ये प्रभु कुछ भी फिक्स नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, इन्हें क्या करना है खुदा, इनको टारगेट फिक्स करने में इनकी मदद करे प्रभु, इनके गोल को अचीव करने में आप इनकी मदद करें। और जितने लोग इस समय कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आर्थिक तंगियों में, घटी कमियों में है, यीशु के नाम में उनकी सारी घटी कमियां, सारा कर्जा उनके जीवन को छोड़कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस मेरे प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों की सुधि रखता है और उनके लिए उपाय करता है प्रभु। आज की सुबह में पिता अपने लोगों के लिए खुदावन आप उपाय करें परमेश्वर। आज प्रभु बहुत से लोग प्रभु जी स्टडी कर रहे हैं प्रभु, परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु, बड़ी बड़े पोस्ट के लिए परमेश्वर प्रभु जी, परंतु असफलता को वो देख रहे हैं। मैं आज प्रार्थना करती हूँ ऐसी बुद्धि दे परमेश्वर कि प्रभु वो सफलता को हासिल कर सके, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो सके प्रभु। जितने बच्चे आने वाले समय में फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, फुल ऑफ कंसंट्रेशन दे प्रभु, बुद्धि दे प्रभु, ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करें और आपकी महिमा करें। और जितना भी यूथ प्रभु आज गलत रास्ते में, गलत संगति में, एडिक्शन में, बुरी अभिलाषाओं में पिता, गलत वीडियोस को वॉच करने में उनका जीवन है खुदा, यीशु के नाम में उनके जीवन में प्रभु हम आपके बदलाव, आपके चेंज को मांगते हैं प्रभु। ये दुष्ट का हथियार है जो उनके अगेंस्ट में प्रभु काम कर रहा है प्रभु, आज आपका दूत परमेश्वर प्रभु उन्हें प्रोटेक्ट करे परमेश्वर पिता। आज जिन परिवारों में प्रभु नशे के कारण प्रभु परिवार बर्बाद हो रहे प्रभु जी, लड़ाई झगड़े और डिवोर्स तक बात पहुंच रही खुदावन, वो एडिक्शन प्रभु जी, वो हथियार को हम नष्ट करते यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। आज जिनके अंदर कड़वाहट है प्रभु जी और बहुत सी जलन, ईर्ष्या, क्रोध है प्रभु, यीशु के नाम में आज उनके स्वभाव से ये सारी बातें चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आज आप बीमार हैं, वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है मेरे प्रभु। इस समय जो सारे रोग हैं, जो तकलीफें हैं, जो इंटरनल बीमारियां हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जा। मैं कमांड करती हूँ बीमारी जा यीशु के नाम में इसी वक्त। हर एक रोग को जो छोटे बच्चों के शरीर में है प्रभु, जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, या फिर प्रभु अपने एज से कम प्रभु वो रिएक्ट कर रहे हैं प्रभु जी, मेरे खुदावंद यीशु के नाम में इसी वक्त बच्चे चंगे हो। टाइफाइड, जॉन्डिस, हर प्रकार की बीमारी बच्चों के शरीर से जाए। नौजवान भाई बहन जो डिप्रेशन में है पिता, एंजाइटी में है खुदावन, बीमारियों में है पिता, मानसिक रोगी है पिता, शरीर में दुर्बलता और कमजोरियां है पिता, यीशु के नाम में सारी बीमारियां नौजवानों को
छोड़कर चली जाए। बुजुर्ग लोग इसी वक्त चंगे हों। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, हर एक बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में, इनके अंदरूनी अंग, इनके हड्डियों में, मांसपेशियों में नहीं है। निकल जाए यीशु के नाम में। और मैं कमांड करती हूं, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, ये बुजुर्ग लोग चंगे हो गए हैं। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, इंटरनल ऑर्गन्स को हील किया, इनके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज की सुंदर सुबह में प्रभु आप आपके लोगों को आशीष दे। और जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, बच्चों का, बुजुर्गों का, नौजवान भाई बहनों का, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उनके साथ में रहें परमेश्वर पिता। और खुदावन तेरा वचन कहता है यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु इन्हें आशीष दे और इनकी रक्षा करे प्रभु जी, और इनके सपनों को पूरा करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, दीर्घ आयु दे प्रभु, कि अपने समय को पिता इस धरती पर पूरा करे प्रभु और तेरी महिमा को कर सके। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते, हर एक घटी कमी आपके द्वारा पूरी हो पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, हम नहीं जानते उनके विषय क्या हैं, हम नहीं जानते कि उनके रिक्वेस्ट क्या है, परंतु आप जानते हैं प्रभु। यू नो एवरीथिंग लॉर्ड जीसस, आप सब कुछ जानते हैं फादर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर आपके राज्य में बोया है, उन्हें मल्टीप्लाई करे, उन्हें प्रॉस्पर करे प्रभु, क्योंकि तू प्रभु अपने लोगों को प्रभु जी 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करे। आमीन, आमीन और आमीन।